किसमें होगा, सेकेंड डे वालों में। ये सब चीजें सीखने वाली हैं और सीखोगे तब जब पढ़ाई को पूरी तरह से फोकस करके पूरी तल्लीनता के साथ पढ़ोगे तब, वरना बाद में तुम्हारा भी वही गाना होगा जो सबका होता है कि केमिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बोरिंग आप बनाते हो। अगर इसे सीखने के उद्देश्य से क्लास में बैठोगे तब सीखोगे। आ गए नोट्स बना रहे हैं, टीचर इधर कुछ समझा रहा है, बात कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि सर कुछ बोलेंगे तब हम इमला लिख लेंगे, तो ये गड्डी ऐसे तैयार हो जाएगी। बाद में बस एक ही शिकायत तुम्हारी होगी कि हमें केमिस्ट्री बिल्कुल याद नहीं होती है, और वो गाना बना लिया लोगों ने कि शाम को याद करो सुबह भूल जाओ। ऐसा केवल उन्हीं लोगों के साथ होता है जो केमिस्ट्री को रटते हैं। तो पढ़ाई को एंजॉय करो ना, क्लास में एंजॉय मत करो, क्लास को एंजॉय करो। जो पढ़ने आए उसमें एंटरटेन करो ना। अब तुम जो है एंटरटेन के साधन दूसरे ढूंढ रहे हो क्लास में भी, तब तो तुम नहीं पढ़ पाओगे, ना तुमको कुछ समझ में आएगा ना तुम्हें कुछ याद होगा। बाद में एक ही शिकायत होगी हमें याद नहीं हो रहा है। अरे भैया याद किया कब था। और स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि कल जो पढ़ाया था उस पर डिपेंड आज का क्लास है। हर अगला क्लास पिछले क्लास पर डिपेंड होता है, समझ रहे हो। तो रेगुलर क्लास अटेंड करने की आदत डालिए, रेगुलर पढ़िए और पूरे मन से पढ़िए, फोकस के साथ पढ़िए। हो सकता है आप रेगुलर क्लास अटेंड करें लेकिन आप क्लास में पूरी फोकस से ना पढ़ें, पूरी अटेंशन के साथ ना पढ़ें, तो भी आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। कई बार कुछ बच्चे मेहनत करते दिखाई तो देते हैं लेकिन वो फोकस स्टूडेंट नहीं होते हैं, उनका फोकस उतना नहीं होता। कहीं ना कहीं उस चीज को जोड़ने की जरूरत है। समझ में बात आ रही है। तो भैया मैं ये हमेशा कहता हूँ कि हमारे क्लास में ऐसे स्टूडेंट की कोई जगह नहीं है जो सिर्फ पढ़ने आए हैं या केवल बात करने आए हैं या एक दूसरे को देख कर आए हैं कि भैया ये जा रहे हैं ये जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं पढ़ने। जिनको कुछ सीखना हो केवल मेरे क्लास को वही अटेंड करें। बात समझ में आ रही है। और अगर मुझे कोई ऐसा स्टूडेंट दिखाई दिया कि ये सीखने नहीं आया है, केवल घूमने की दृष्टि है, मैं उठाकर भगा दूंगा क्लास से, ये ध्यान रखिएगा। और अगर वास्तव में तुमने मेरी बातों को मन से सुन लिया तो मैं इस बात का दावा करता हूं जितना मैं लिखाऊंगा उतना यही याद होगा इसी क्लास में। मैं कभी नहीं कहता स्टूडेंट से तुम मेहनत करो 2 घंटा पढ़ो जाकर घर पे केमिस्ट्री। मैं तो हमेशा 3 ही बातें कहता हूं कि क्लास को 100% ध्यान से सुनो, ठीक है, आपको 80 से 100% यही याद हो जाएगा। नंबर 2, घर पर जाकर 10 मिनट जरूर उसको पढ़ लो जितना पढ़ाया है उस दिन। और अगर उस जितना पढ़ाया है उस दिन उतना याद करने में अगर आपको 10 मिनट से ज्यादा लगे तो अगले दिन आकर शिकायत करिएगा कि सर कल आपने पढ़ाया 10 मिनट से ज्यादा लग गया। बशर्ते आपने 100% फोकस के साथ पूरे अटेंशन के साथ पढ़ाई की हो क्लास में, तो यही याद होगा इसी क्लास में। और तीसरा काम अगर आपने कर लिया, जो टेस्ट होता है उसको दे लीजिए, तो बात ही क्या है। और अगर यह कार्य रेगुलर आपको करना है, एक तपस्या एक साधना है जो आपको पूरे 2 वर्ष करनी है। अब फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर एंजॉय करना है। अरे फर्स्ट ईयर अभी तो हाई स्कूल पास की, ऊंचा स्कूल, तो बड़ा एक कुछ बच्चों के अंदर ईगो की भावना भी आती है, अरे अभी तो हाई स्कूल पास किए हैं हम, ठीक है, अभी थोड़ा एंजॉय करेंगे इस साल और अगले साल से पढ़ेंगे। तो ऐसे बच्चों का कुछ नहीं होता, असली पढ़ाई शुरू हुई है। बात समझ में आ रही है। 11 से असली पढ़ाई शुरू होती है, क्योंकि जो कुछ तुमने नहीं पढ़ा वो सब पढ़ने को मिलता है 11 से। हर सब्जेक्ट में एकदम 0 लेवल से पढ़ाई स्टार्ट होती है। और यहां से अगर नहीं पढ़े तो फिर तुम्हारा भविष्य जो है भगवान भरोसे हो जाएगा। तो रोजो ये बातें समझानी ना पड़ा करें। तो आवर्त सारणी में जो यस ब्लॉक के तत्व हैं, अब समझो कि यस ब्लॉक, अब यस ब्लॉक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ये पता ही नहीं कि एस ब्लॉक के तत्व भैया क्यों एस ब्लॉक उतनी 118 में से 7, 6, 13 तत्व क्यों रखे गए एस ब्लॉक में। अब ये सवाल जाना नहीं। अब ये बताइए रटने वाली बात है, बताइए रटने वाली बात है। ये तो टीचर बता रहा है कहानी में, समझ जाइए। समझ रहे हो ना कि यस ब्लॉक के ये 13 तत्व क्यों रखे गए हैं। क्यों रखे गए हैं? क्योंकि यही वो तत्व हैं 13 पूरे 118 में से। ये 13 तत्व इतने ही सिर्फ तत्व ऐसे हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इनको यस ब्लॉक में रखा गया है। अब 13 तत्व में से इन 7 तत्वों को फर्स्ट ए में क्यों रखा गया, ये भी सवाल बन गया।
बना सवाल की नहीं बना? अब तुमने सवाल तो खुद से किए नहीं, ना कोई क्रॉस क्वेश्चन किया, बस रट्टा मार और कहानी तुमने बना ली और नोट्स बनाने की आदत डाल ली, तब कुछ नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट डे में क्यों रखा गया? ये 13 तत्व थे, इतने को ही फर्स्ट डे में क्यों रखा गया, इन 7 को? क्योंकि इनमें जो बाह्यतम कोश है उसमें केवल कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए फर्स्ट डे में रखा गया। इनके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सेकेंड डे में रखा गया। इन्हें क्षारीय धातु क्यों कहते हैं? अभी मैंने बता दिया। इन्हें क्षारीय मृदा धातु क्यों कहते हैं? मैंने बता दिया, कल भी बताया था। तो ये सारी चीजें एकदम कहानी के रूप में एकदम एंजॉय करिए, हल्के फुल्के होकर आराम से बैठकर पढ़िए, पूरे फोकस के साथ, पूरे टेंशन के साथ में। टेंशन भी नहीं है, कई बच्चे बहुत टेंशन ले लेते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब कह दिया कि फोकस से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, तो मेहनत को कुछ अलग ही समझ बैठते हैं। मैं तो कभी किसी स्टूडेंट से नहीं कहता तुम मेहनत करो, क्योंकि तुम्हें जो मेहनत करनी है वो तो मैंने बहुत ज्यादा कर ली ना, इसलिए तुमको कम करने की मेहनत जरूरत है ही नहीं। कोई फिल्म तुम्हें 3 घंटे में इसलिए समझ में आ जाती है क्योंकि 3 साल लगे उसे बनने में, 3 साल उस पर मेहनत की गई, केवल यही इसी बात पर मेहनत की गई कि इस कॉन्सेप्ट को, इस विचार को हम समाज में कैसे भेज सकते हैं, कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, किस तरह का अभिनय किया जाए कि ये विचार समाज में ट्रांसफर हो जाए। तो इस बात पर 3-4 साल मेहनत होती है ना, तब वो बात तुम्हें 3 घंटे में समझ में आ जाती है। तो वही हाल एक टीचर का होता है। मैं पहले से इतनी तुम्हारी मेहनत कर चुका हूं, तुमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ये दिमाग से बोझ हटा दो मेहनत वाला। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी मेहनत करने की दिशा गलत होती है, हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन परिणाम उतना नहीं अच्छा पाते हैं। क्यों नहीं पाते हैं? अब तुम हो सकता है कि यहाँ पर नोट्स बना के घर पे खूब जम के रट्टा मारो और तुमको हमने दिन रात मेहनत की, लेकिन एग्जाम में भूल जाओगे पक्का। कितना रटोगे बताओ तुम? ये पन्ने धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मोटी गड्डी बन जाएगी, कितने रटोगे? तो बेटा कॉन्सेप्ट समझो, सीखो, पढ़ो नहीं सीखो। और रटना तो बहुत दूर की बात है, उसे तो भूल ही जाओ। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं, थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर करते हैं छुट्टी।